हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक खतरनाक और इमेजिंग एक्सपेरिमेंट जिसे देखकर आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज का जो वीडियो होने वाला है और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही नॉलेजेस होने वाला है। इसी तरह का नॉलेजेस वीडियो देखने के लिए, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल सीखने के लिए आप जुड़े रहिए मेरी चैनल और आपकी चैनल मास्टर अजित पर। आज का एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे चाहिए 3 वायर, एक लाइन, दूसरा न्यूट्रल और तीसरा अर्थिंग। तो चलिए पहले हम इस 3 वायर को पहले कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं मेरा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊँ। तो देखिए, आज का एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे चाहिए एक अर्थिंग का वायर, दूसरा लाइन और तीसरा न्यूट्रल। उसके बाद मुझे एक चाहिए मल्टीमीटर, जिसमें से मैं वोल्टेज, करंट, ओम, रेजिस्टेंस, इसी तरह और कुछ फैक्टर का भी मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ। तीसरा मुझे चाहिए क्या, मैंने 3 लैंप लिया है और जिसका वाटेज समान है और इसका वाटेज 200 वाट है, 250 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद मैंने कलेक्ट किया है तीनों होल्डर इस लैंप को लगाने के लिए। उसके बाद मेरे पास एक नियॉन टेस्टर, ये 500 वोल्ट तक काम कर सकता है। उसके बाद मैंने कलेक्ट किया है 3 ठो 1 वे स्विच। ओके, तो चलिए पहले इसको हम कनेक्ट करते हैं। देखिए, इस लाइन कंडक्टर में अभी लाइन नहीं है, टेस्टर नहीं चल रहा है, ठीक है, और ये भी नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, तो सबका पावर ऑफ है। पहले मैं कनेक्शन करूँगा, उसके बाद मैं सप्लाई देकर आप लोगों को दिखाऊंगा क्या होता है रिजल्ट। तो देखिए आप, मैंने एक होल्डर लगवाया लाइन और दूसरा न्यूट्रल के साथ, उसके साथ मैंने एक स्विच कनेक्ट किया इसको ऑपरेट करने के लिए, इस वाले होल्डर, ठीक है। तो दूसरा होल्डर मैंने लगवाया लाइन, ये वाला जो सेपरेट वाला जो वायर है ब्लू कलर का, ये है अर्थिंग का तार है, ठीक है। तो दूसरा वाला मैंने जो होल्डर लगवाया ये लाइन और अर्थ का क्रॉस में मैंने लगाया, ठीक है। और ये जो स्विच है ये इसको ऑपरेट करने के लिए मैंने लगवाया, ठीक है। और तीसरा जो होल्डर है इसको मैंने लगवाया न्यूट्रल और एक वायर, इसको अर्थिंग के साथ मैं लगवाऊंगा, ठीक है। जस्ट वेट 1 सेकेंड, लगा कर आपको दिखाता हूँ। कहाँ लगा दिया भाई, गर्मी में दिमाग काम नहीं कर रहा है।
थोड़ा जूस फूस ऑर्डर करो भाई। ओके, ये हो गया मेरा छोटा सा कनेक्शन, ये वाला लाइन और न्यूट्रल के अंदर, ये वाला लाइन अर्थ के अंदर, और ये वाला होल्डर न्यूट्रल अर्थ के अंदर है। ठीक है, तब मैं अभी बल्ब लगा देता हूँ। अरे भाई ये वाला होल्डर तो टूट गया। अभी तो मुझे एक कंपनी बना किस तरह का होल्डर बनाता है, देखिए भाई साहब, ये तो टूट गया। आप 1 मिनट वेट करो, मैं थोड़ा होल्डर चेंज करके लाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने नया होल्डर यहाँ पर मैंने लगा दिया और 3 होल्डर हो गया। इसके अंदर मैं एक बल्ब फिटिंग कर देता हूँ। देखिए हमारा तीनों बल्ब अभी सही से ठीक हो गया है। अभी हम पावर सप्लाई वहाँ ऑन करेंगे, यहाँ मेन स्विच है, ठीक है, वहाँ से पावर आएगा यहाँ तक। अभी देखते हैं क्या होता है, कौन सा बल्ब जलता है, कौन सा बल्ब नहीं जलता है, और कौन सा ब्लास्ट होता है। तो भाई ये तो टूट गया है, इसको ऑन करने के लिए मुझे एक प्लायर चाहिए। आना, प्लायर ला, जल्दी ला। ये देखिए हमारा सेटअप। अरे भाई कितना तार है अंदर। थैंक्स। अभी मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर पावर आ गया है, इसको बंद कर देता हूँ। अब मेरा पैनल है 3 नंबर का, 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला कौन सा है भाई, यहाँ पर 3 नंबर है, लेकिन ये काम करेगा या फिर नहीं, देखते हैं। ठीक है, मैंने 3 नंबर को ऑन कर दिया। अरे भाई ये तो लाइट जल रहा है, ये तो आर्थिंग जुड़ गया यहाँ पर, थोड़ा हटा देता हूँ, ये बहुत बड़ा रिक्स है। और ये वाला बल्ब देखता हूँ, ओ भाई, अरे भाई ये भी जल रहा है, ये क्यों अप डाउन हो रहा है भाई, इसको मैं थोड़ा ऑन करता हूँ। अरे भाई ये तो नहीं जल रहा है, खराब हो गया क्या, ठीक हो जा भाई। नहीं, बल्ब तो सही से सही है, स्विच भी ठीक से लगा है, देखिए ये भी तो ऑन है। अरे भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, ऐसे खराब हो गया क्या, यहाँ तो सब ठीक ठाक है, मुझे लगता है कुछ और है, मैं तो बता। तो देखिए मेरा जो पहला बल्ब मैंने लगवाया था लाइन और न्यूट्रल के बीच में, वो वाला बल्ब जल रहा है, आप देख सकते हैं क्लियरली। और दूसरा जो बल्ब है मैंने लगवाया था लाइन और अर्थ के बीच में, ये जो तीसरा वाला था ये अर्थिंग का है, तो वो भी जल रहा है। और मुझे लगता है कि दोनों बल्ब अप्रोक्सीमेटली सेम ही जल रहा है। और ये वाला जो तीसरा जो बल्ब है मैंने लगवाया था न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में, ये वाला बल्ब नहीं जल रहा है। अभी हम इसके बीच का एक थियरी पता करेंगे। तो देखिए मेरा 2 बल्ब जल रहे हैं, जो लाइन न्यूट्रल के बीच में लगा है वो जल रहा है, लाइन अर्थिंग के बीच में जो लगा है वो भी जल रहा है, और न्यूट्रल अर्थिंग के बीच में जो लगा है वो नहीं जल रहा है। वो क्यों नहीं जल रहा है, किस टाइम पर जलेगा, जलेगा तो क्या होगा। और अर्थिंग और मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, मेन एक्सपेरिमेंट, मैंने अर्थिंग और न्यूट्रल दोनों को मैं सर्ट करके आपको दिखाऊंगा और देखता हूँ अभी क्या होगा एक्सपेरिमेंट। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी इसके बीच का एक थ्योरी में आपको दिखाता हूँ। ये हम पहले थ्योरी कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे क्यों तीसरा वाला बल्ब नहीं जल रहा था। देखिए हमारा गांव में, हमारा गांव क्या, आपका गांव में तो होगा ना ट्रांसफार्मर, देखिए
सबके गांव में ट्रांसफार्मर तो होगा, जो कि 3 फेज का होगा, कभी कभी सिंगल फेज का भी होता है। ठीक है, तो जो मेन ट्रांसफार्मर होता है वो 3 फेज का होता है, और 3 फेज में क्या होता है, वो स्टार कनेक्टेड होता है। ठीक है, क्या स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन मतलब 3 वाइंडिंग का एक एक टर्मिनल हम एक जगह जोड़ लेते हैं। ठीक है, और जो एक एक टर्मिनल बचा है उसको हम निकाल देते हैं। अगर इसको वाइंडिंग का जो स्टार कनेक्शन में बाहर कर लूँ तो ये ऐसे दिखता है। देखिए, ठीक है, ये हो गया मेरा स्टार पॉइंट। ये आर वाई बी, हम इसको आर वाई बी भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है, ये जो स्टार पॉइंट है, जो बीच वाला पॉइंट, मिड पॉइंट जिसको बोलते हैं, इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली आर्थिंग और ग्राउंडिंग कर देते हैं। क्यों? जब तीनों फेज में, जो आर वाला फेज, वाई फेज और बी फेज, तीनों फेज का जब लोड अनबैलेंस हो जाएगा, कभी कभी हो जाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल जो भी लोग हैं, वो लोग जो कनेक्ट करते हैं इस तीनों फेज में, लोड समान कनेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि लोड अगर ज़्यादा कम हो जाता है, उसको अनबैलेंस कहते हैं। तो इस अनबैलेंस के समय क्या होता है कि कोई एक दो फेज में क्या होता है, लाइन कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो वही वाला जो करंट है, जो अनबैलेंसिंग जो करंट है, वो क्या होता है, इस ग्राउंड को फ्लो हो जाता है। ग्राउंड का काम क्या है, इसको, ये जो अर्थिंग है, इसको कहते हैं सिस्टम अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग। अर्थिंग दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टम अर्थिंग, एक होता है इक्विपमेंट अर्थिंग। जब मैं लाइव वायर के साथ जो अर्थिंग वायर लगाता हूँ, इसको कहते हैं सिस्टम अर्थिंग। और मैं क्या, अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बॉडी के साथ जो मैं अर्थिंग लगाता हूँ, इसको कहते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग। इज इट क्लियर? ओके, तो आप लोग को ये तो समझ में आया होगा कि अर्थिंग कितना तरह का होती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो बीच वाला जो पॉइंट है, इसको, ये तो अर्थिंग हो गया। और जो हमारे गांव में जो एक पोल में जो 4 वायर आता है, उसमें से 3 ठो फेज होता है। ये भी वाला फेज, ये वाला भी फेज होता है, और ये वाला भी फेज 1 2 3 होता है। और चौथा वाला जो वायर है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल वायर। ठीक है, ये न्यूट्रल वायर कहाँ से आता है, ये जो बीच वाला पॉइंट जो हमने क्या कर दिया, डाउन कर दिया, अर्थिंग कर दिया, ये वाला पॉइंट को हम न्यूट्रल भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अभी समझ में आया होगा कि तीनों फेज और न्यूट्रल क्या होता है। अभी हम जानेंगे, और जो न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में जो बल्ब लगाया था, वो क्यों नहीं जल रहा था। ठीक है, अगर हम इसके बीच में वोल्टेज लगाते हैं, तो इसका जो वोल्टेज वो 220 से लेकर 250 वोल्ट के आसपास होता है। और ये जो वोल्टेज है, ये एसी होती है। एसी 220 से लेकर 250 वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, और ये जो तीसरा वाला वायर मैंने लिया था, जो कि अर्थिंग का था और ग्राउंडिंग का था। ठीक है, इसको ग्राउंडिंग भी कहते हैं, और अर्थिंग ई से डिनोट में कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं अर्थिंग और लाइन के बीच में एक वोल्टमीटर लगवाता हूँ, तो इसका वोल्टेज ये लाइन न्यूट्रल का वोल्टेज से ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, ये देखने के लिए हम पहले देखते हैं क्या, लाइन सॉरी न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में हम एक वोल्टमीटर लगवाएंगे, आपको दिखवाएंगे। अब पहले एक थ्योरी समझ लीजिए। देखिए, ये वाला जो है ट्रांसफार्मर है, जो कि स्टार कनेक्टेड है, और जो वाला का जो वायर है, तो ये जो वोल्टेज होगा, तो ये जो वोल्टेज है, इसका वैल्यू 0 से लेकर 2 वोल्ट तक रहना चाहिए। अगर ये परफेक्ट एक अच्छा अर्थिंग है, तो 0 से लेकर 2 वोल्ट तक रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या, अगर मैं लाइन से लेकर
ये वाला हो गया हमारा अर्थिंग का पॉइंट, ये वाला हम न्यूट्रल का पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक और डायग्राम करके आपको समझाता हूँ। देखिए, ये वाला जो वोल्टेज मैंने मेजर किया ये न्यूट्रल अर्थिंग के बीच में था। ये वाला जो वोल्टेज था वो लाइन अर्थिंग, लाइन न्यूट्रल भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये सबस्टेशन के पास में है। अभी मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये तो आपका घर है या फिर मेरा घर है, भाई किसका घर है? ये वाला एक घर है। ठीक है, घर के पास एक इलेक्ट्रिक पोल है और इसको एक सर्विस लाइन से पावर मिल रहा है। ठीक है, ये वाला लाइन, ये वाला न्यूट्रल है। और इस घर का जो ओनर है, जो मालिक है, वो सेफ्टी के लिए इस घर के पास एक अर्थिंग कर रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज निकालूं, एक लाइन, एक अर्थिंग, एक लाइन और दूसरा जो है, अगर मैं न्यूट्रल, ये वाला हो गया लाइन न्यूट्रल, ये वाला हो गया लाइन टू अर्थ, और तीसरा वोल्टेज, तीसरा जो वोल्टेज है, अगर मैं न्यूट्रल एंड अर्थिंग के बीच में मेजर करता हूँ तो कितना आएगा? ये वाला जो वोल्टेज है, पहले मैंने बोला था 220 से लेकर 250 वोल्ट तक मिल जाएगा आपको। ये वाला जो वोल्टेज है ये क्या होगा? ये जो न्यूट्रल एयर आया है आपके, उस तार का एक रेजिस्टेंस होता है, वो जो दो से लेकर 3 वोल्ट व 2 वोल्ट जो है, वो इसी तार में क्या होता है कि ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए ये जो लाइन अर्थिंग के बीच में जो भी वोल्टेज है, लाइन न्यूट्रल के बीच में का वोल्टेज से 2 वोल्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर ये प्रॉपरली अर्थिंग होगा तो, मतलब अगर मैं यहाँ 230 वोल्ट लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए, तो मेरा लाइन टू अर्थिंग जो वोल्टेज होगा वो 232 वोल्ट के आसपास आएगा। ये जो 2 वोल्ट है ये कहाँ से आया? न्यूट्रल एयर जो हमारे घर के पास आया है, उस तार का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस के वजह से यहाँ पर 2 वोल्ट क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। लेकिन ये जो इंसान है, मालिक है, इसका घर के पास ये अर्थिंग कर रखा है। अगर मैं लाइन और न्यूट्रल एयर मैंने यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया, लाइन के साथ मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया? अर्थिंग को कनेक्ट कर दिया। मेरा तो सबस्टेशन में पहले अर्थिंग कर रखा है, कमेंट में यहाँ पर भी मैंने कर रखा है अर्थिंग, तो इसके बीच का क्या हो गया? कनेक्शन हो गया बिना वायर का यहाँ पर। ठीक है, अब लोग याद रखिए, यहाँ पर कोई भी वायर नहीं लगा है। यहाँ पर सॉइल की वजह से कंडक्ट करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने, मेरा जो तार है, न्यूट्रल का वायर है, वो मैंने नहीं लगवाया है। सिर्फ मैंने क्या है, लाइन, सॉरी ये वाला जो है लाइन और अर्थिंग, ये वाला जो है न्यूट्रल और अर्थिंग। तो इसका बीच में जो 2 वोल्ट है वो किस लिए है? न्यूट्रल के वायर के वजह से। ठीक है, अभी जो 2 वोल्ट है, और मैंने जो पहला बल्ब जो लगाया था लाइन न्यूट्रल के बीच में, वो तो जल रहा था, ग्लो हो रहा था। ठीक है, और दूसरा वाला जो बल्ब लगवाया था लाइन अर्थिंग के बीच में, वो भी जल रहा था। अगर मैं अभी वोल्टेज मेजर करके आपको दिखाऊं, तो इस वाले वोल्टेज से ये वाला जो वोल्टेज है 2 वोल्ट के आसपास क्या हो गया? अप्रोक्सीमेटली 2 वोल्ट ज़्यादा होगा। और न्यूट्रल जो तीसरा बल्ब मैंने लगवाया था न्यूट्रल अर्थिंग के बीच में, ये वाला जो अर्थिंग है, हमारे लैब का अर्थिंग है, ये प्रॉपरली अभी मेंटेन है। इसलिए क्या हो रहा है कि हमारा न्यूट्रल अर्थिंग के बीच में 1.5 से लेकर 2 वोल्ट तक वोल्टेज अभी दिखा रहा है। मैं आपको माप कर दिखाऊंगा। ठीक है, और इतना वोल्टेज सफिशिएंट नहीं है एक बल्ब को जलाने के लिए, इसीलिए मेरा तीसरा वाला जो बल्ब था वो नहीं जल रहा था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी न्यूट्रल और अर्थिंग में दोनों को शॉर्ट करूंगा, दोनों को देखिए। मैंने यहाँ पर एक मल्टीमीटर यूज किया है, आपको वोल्टेज मेजर करूंगा मैं यहाँ पर, आपको लाइव दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर मैंने 700 वोल्ट एसी में सेट कर दिया है। ये जो ये कॉमन वाला है ब्लैक कलर का, ये वोल्टेज मापने के लिए मैंने 2 टर्मिनल मेरे पास ब्लैक कलर का है और एक रेड कलर का है। अभी मैं लाइन न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। देखिए, लाइन न्यूट्रल के बीच में जो परफेक्ट वोल्टेज है 215 के आसपास है, 215 ही है। देखिए, और लाइन अर्थिंग के बीच में जो वोल्टेज है, देखिए
देखिए मैं यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल का वोल्टेज 214 और लाइन अर्थिंग के बीच में जो वोल्टेज है वो 215 है। 1 वोल्ट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और मैं न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच का जो वोल्टेज है मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए न्यूट्रल अर्थिंग का बीच में जो वोल्टेज है वो 0.9 के आसपास आ रहा है। और आप एक चीज़ आप नोटिस करिए, न्यूट्रल अर्थिंग का जो वोल्टेज है इसको हम कहते हैं स्ट्रे वोल्टेज, STRAY, स्ट्रे वोल्टेज कहते हैं। लाइन न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज है। लाइन के बीच में जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज है। लाइन अर्थिंग का जो वोल्टेज है उसको लाइन से ग्राउंड वोल्टेज भी कहते हैं। और लाइन और न्यूट्रल के बीच का वाला देखो जल रहा है, ओके। लाइन अर्थिंग ये वाला भी जल रहा है। और अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच का जो बल्ब है ये वाला देखिए नहीं जल रहा है, ओके। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि एक बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, ओके। अभी मैं इन दोनों को शॉर्ट करके आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। प्रार्थना करो। देखिए अभी पावर ऑफ है, मैंने पावर कट किया पहले, उसके बाद मैं जोड़ रहा हूँ। आप जो इलेक्ट्रिकल का जो भी काम होता है अब लाइव में आप काम मत कीजिए, पहले आप मेन स्विच ऑफ करिए फिर काम करिए। सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। मैंने अभी न्यूट्रल और अर्थिंग दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया है। तो अभी मैं बच्चे को बोलता हूँ, रत्ना ऑन द मेन स्विच। अभी मैं इस दोनों का बीच का जो वोल्टेज है मैं अभी दिखाता हूँ कितना आता है, हम देखते हैं। AC 700 वोल्ट में मैंने सेट किया है, अभी वोल्टेज दिखाता हूँ। तो देखिए इस बीच का जो वोल्टेज है 214 है, 214। मेरा पहले जो लाइन न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज आया था वो भी 214 आया था। लाइन अर्थिंग के बीच में जो वोल्टेज आया था 215 आया था। अभी मैंने जब न्यूट्रल अर्थिंग को शॉर्ट किया है दोनों को, अभी उसका लाइन और इस शॉर्ट पॉइंट का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो आ रहा है 214 वोल्ट। तब मैं अभी कह सकता हूँ अगर मैं न्यूट्रल अर्थिंग दोनों को शॉर्ट कर दूँ तो मेरा जो एक्चुअल वोल्टेज आएगा वो लाइन न्यूट्रल का जो वोल्टेज वही वोल्टेज मेरा आएगा, ठीक है। अभी मैं इस अंदर बल्ब में जलाकर आपको दिखाता हूँ। भाई तो बहुत ही ब्राइट जल रहा है, बहुत ही ब्राइट, जैसे जल रहा था वैसे ही जल रहा है, ओके। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट छोटा सा, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगा तो आप इस प्रैक्टिकल को घर में मत कीजिए।